हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में आपने समायोजन में 6 लेखों के बारे में जाना था। उससे आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। नंबर 7 जो है हमारा वो ब्याज से संबंधित है समायोजन। इसमें ब्याज जो है वो ऋण पर ब्याज हो सकता है, पूंजी पर ब्याज हो सकता है या फिर आहरण पर ब्याज हो सकता है। तो ऋण पर ब्याज 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो लिए गए ऋण पर ब्याज, दूसरा दिए गए ऋण पर ब्याज। लिए गए ऋण पर ब्याज वो व्यापार के लिए व्यय होता है, जबकि दिए गए ऋण पर ब्याज वो व्यापार के लिए आय होता है। अगर वह लिए गए ऋण पर ब्याज है तो व्यापार को उस पर ब्याज चुकता करना पड़ता है, इस प्रकार से वह व्यय होता है। तो इसके लिए लेखा हम इस प्रकार से करेंगे। लाभानी खाते में ब्याज की राशि डेबिट की जाएगी और उसके बाद चिट्ठे में दायित्व पक्ष में उसे हम जोड़ेंगे। ब्याज की राशि को ऋण में जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? ऋण में ब्याज को जोड़कर दिखाएंगे। यदि वह दिया गया ऋण है, व्यापारी ने किसी दूसरे व्यापारी को ऋण दिया है, तो व्यापार के लिए वह आय मानी जाएगी और उसे जब वह आय मानी जाएगी तो आय को हम लाभानी खाते के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और यहाँ पर भी हम दायित्व के स्थान पर संपत्ति पक्ष में ऋण में जोड़कर दिखाएंगे। इसी तरह से पूंजी पर ब्याज के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि पूंजी होती क्या आखिर। व्यापारी द्वारा व्यापार शुरू करने के लिए जो राशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है। तो कभी कभी यह व्यवस्था भी होती है कि उस पूंजी पर व्यापारी को कुछ ब्याज मिले। तो इस प्रकार से वह व्यापार के लिए एक व्यय की मद बन जाता है। तब हम इसका लेखा इस प्रकार से करते हैं। लाभानी खाते में इसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, जबकि चिट्ठे में लेखा इस प्रकार से किया जाएगा। लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में इसका लेखा किया जाएगा और चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट में हम दायित्व पक्ष में इसे पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। क्या करते हैं? पूंजी यानी कैपिटल में, पूंजी में ब्याज की राशि को जोड़कर दिखाते हैं। उसके बाद आता है आहरण पर ब्याज। तो आहरण किसे कहते हैं? आहरण यानी व्यापार से जब व्यापारी द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए माल अथवा नकद राशि निकाल ली जाती है तो उसे आहरण कहा जाता है। यानी व्यापारी द्वारा उधार लिया गया व्यापार से, और यहाँ पर ये व्यापार के लिए इनकम हो जाती है, क्योंकि किसी ने उधार लिया व्यापार से और बदले में ये सुविधा दी गई या वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि उस दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जा रहा है। तो व्यापार के लिए यहाँ पर ये इनकम है। तो इसका लेखा लाभानी खाते के
लाभ-हानि खाते में कहाँ किया जाएगा? क्रेडिट साइड में, क्रेडिट पक्ष में किया जाएगा। और चिट्ठे में इसे हम आहरण में जोड़कर दिखाते हैं। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, एक होता है संपत्ति पक्ष, दूसरा दायित्व पक्ष। तो दायित्व पक्ष में जो ड्राइंग होता है यानी कि आहरण होते हैं, तो आहरण में हम जोड़कर दिखाते हैं इसे, आहरण में ब्याज को जोड़कर दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं अप्राप्य ऋण की ओर या अशोध्य ऋण की ओर। ये अशोध्य ऋण किसे कहते हैं? जब व्यापारी द्वारा या व्यापार द्वारा किसी को उधार में माल बेचा जाता है और उसका भुगतान करने में वह असमर्थ हो जाता है किसी प्रकार से, वो भाग जाए या दिवालिया हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए, तो ये कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी दशा में वह पैसा डूब जाता है और उसे कहा जाता है अशोध्य ऋण। तो इसका जो लेखा है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यानी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में करते हैं और संपत्ति पक्ष में चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों में से घटा देते हैं इसे, देनदार यानी डेटर्स में से हमको उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। बैड डेब्ट्स को, बैड डेब्ट्स यानी कि अशोध्य ऋण को हम घटा देते हैं। ये इसका लेखा होगा। फिर नंबर 11 है अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए संचित। तो ऐसे अप्राप्य ऋण जो कि भविष्य में जिनका भुगतान मिल पाना संभव नहीं होता या कि संदिग्ध होता है, तो उनके लिए संचिति यानी रिजर्व बनाए जाते हैं व्यापार द्वारा। तो इसका लेखा कहाँ पर और कैसे किया जाएगा उसके बारे में जान लीजिए। लेखा किस प्रकार से होगा? पहले लाभ हानि खाते में जान लेते हैं कि किस प्रकार से लेखा होगा। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लेखा इसका किस प्रकार से होगा? देखिए, जो तलपट में हमको अशोध्य ऋण दिए हैं उसको लिखा जाएगा पहले। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। तलपट में दिया गया अशोध्य ऋण। उसके बाद तलपट के नीचे अगर दिया है अशोध्य ऋण तो उसे भी लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद कोई नया रिजर्व है, क्या है? नई संचिति। न्यू रिजर्व कहते हैं इसको। तो इसको भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर और इसमें से हम घटा देंगे। क्या करेंगे?
लेस घटा देंगे हम पुरानी संचिति को। यानी ओल्ड रिजर्व को घटाया जाएगा इसके टोटल में से, हम इसको घटा देंगे। यहाँ पर जो राशि आएगी उसको हम अमाउंट के खाने में यानी लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपने आज 5 जो समायोजन के लेखे थे उनके बारे में जाना। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे और इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे जिसे कि आपको करना है। और